मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एरे फॉर्मूला से है। एक्सेल में हम एरे फॉर्मूला का किस तरीके से यूज़ करते हैं, आज हम उसे देखेंगे। सबसे पहले एरे फॉर्मूला का यूज़ क्या होता है, हम अभी एक्सेल में कैलकुलेट करें तो यहाँ मेरे पास एक डाटा है जिसमें यूनिट है और उसकी प्राइस है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी प्राइस के साथ और मेरे पास जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर मेरे पास सभी के आंसर्स आ गए। मुझे सम करना है, मैंने स्पेसिफिक इसका कॉलम लिया और मैंने सम लिया और टोटल मैंने इन सभी टोटल्स को सम कर लिया। ये मेरे नॉर्मल फॉर्मूले हैं। अब मैं अगर इसको एरे की हेल्प से करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इज इक्वल्स टू SUM सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर यूनिट प्राइस लिया, यूनिट को लिया एंड देन इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ से मैं इसको इस एरिया को मैंने हाईलाइट किया, सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है वो मैं F9 प्रेस करूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको वही डिजिट निकल के नज़र आ रहे होंगे जो आपने वहाँ पे यहाँ पे जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाले हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये हम एरे फॉर्मूला के साथ हम डायरेक्टली इसे हम कर सकते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ से रिजल्ट चाहिए आपका, तो हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ देखो आपको सेम वो आंसर आया है। तो यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पुट किया और हमने अपना आंसर ले लिया, अदर देन कि हम यहाँ पर एक लॉन्ग प्रोसेस में जाएं। यहाँ देखो, अगर आपको यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको लिया और इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया। फिर इसके बाद मैं प्राइस को लूँगी। प्राइस को लेने के बाद मैंने यहाँ पर अगर अब मुझे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके F9 प्रेस नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूँगी। तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूले से मेरा आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट है, एरे फॉर्मूला का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इसके साथ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मुझे एवरेज चाहिए, सपोज कि मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पर एवरेज ले लूँगी। ठीक है, एवरेज लिया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया और मैंने यहाँ पर इसका एवरेज निकालना है। मैंने माइनस का साइन डाला और ये मैंने प्राइस का लिया और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूँगी। तो यहाँ देखो इन दोनों का एवरेज मुझे ये अब मिला। अब अगर मैं इसको इंडिविजुअली करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसका एवरेज लेती हूँ टोटल का। तो यहाँ देखो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर, और हम यहाँ पर इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है। तो यहाँ मैंने सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट किया, टोटल के कॉलम को, और मैंने इसका एवरेज निकाला। तो यहाँ मेरे पास 82,683 आया है। अब इसके बाद मैंने इज इक्वल्स टू डाला और एवरेज करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही मैंने प्राइस कॉलम को सिलेक्ट किया। प्राइस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ डाला। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों के ही एवरेजेस आ गए हैं, टोटल के कॉलम के और प्राइस के कॉलम के। अब मैं दोनों का मर्ज करूंगी। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज करूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इस सेल को लूंगी। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर दूसरा कोई सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ, बिकॉज ऑफ कि वो फिर उस सेल को पिक नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला सेल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने जो हाईएस्ट वैल्यू वाली सेल होती है मैंने उसको लिया और उसके बाद जो लोएस्ट वैल्यू वाली है वो मैंने उसको लेकर फिर मैंने यहाँ पर माइनस किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम आई। तो अब मैं यहाँ पर कितने स्टेप्स किए, मैंने पहले इनका टोटल का एवरेज निकाला, फिर मैंने प्राइस का एवरेज निकाला और उसके बाद मैंने यहाँ पर इन दोनों का एवरेज निकाला। तो मेरे पास जो है वो कितना जो है वो लेंदी प्रोसेस हो गया, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला के साथ जो है वो
हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है शीट 2 पर मैंने एक और डाटा मेंटेन किया है जिसमें हम वी लुकअप को हम एरे फॉर्मूला के साथ पुट करेंगे। गाइस हमने वी लुकअप के अलग से वीडियोस भी बना रखे हैं, आप चाहो तो आप पहले वी लुकअप एक्सेल में किस तरीके से किया जाता है वो आप देख सकते हो वहां से। बाकी मैं यहाँ पे आपको वी लुक एरे फॉर्मूला में किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर लिया मैंने यहाँ पर 6 और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको भी 6 डाल दिया। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू लिया, वी लुकअप ले लिया और यहाँ पर जो है वो मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने इसे E2 को सिलेक्ट किया एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करूंगी। टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लिया और यहाँ पर ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम में मेरे पास मुझे आंसर्स चाहिए यानी कि 6 वाला, ये आंसर 6 का मुझे इसमें 6 वैल्यू कौन सी है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। और क्योंकि इसका ये एग्जैक्ट मैच है तो मैंने यहाँ पर 0 डाला और इसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करूंगी तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो आपकी यहाँ पर आपको वी लुकअप की वैल्यू एरे फॉर्मूला के साथ आपको मिल गई है। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो एरे फॉर्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लोगे और F9 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये किस तरीके से ये 1 फिर कॉमा फिर एपोस्ट्रोफस कॉमा के अंदर में ONE1 को डाला गया है, फिर कॉलन डाला है, फिर 2 फिर कॉमा फिर एपोस्ट्रोफस कॉमा के बीच में 2 एंड इस तरीके से ये एंड ऑन वो किया गया है 10 तक। तो इस तरीके से हम जो है वो वी लुकअप का यूज करते हैं एरे फॉर्मूला के साथ भी। तो यहाँ पर गाइस इसके अलावा मैं अगर मैक्सिमम लेना चाहूँ मिनिमम लेना चाहूँ उसका भी फॉर्मूला है। यहाँ पर जैसे मैंने एवरेज का लिया वैसे ही मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन डालूंगी और मैक्स करूंगी और ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहाँ पर ये लिया, इसको सिलेक्ट किया, माइनस किया और मैंने यहाँ पर दूसरा कॉलम सिलेक्ट किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये बेसिकली हमारा मैक्सिमम का फॉर्मूला है और मिनिमम का फॉर्मूला उसके लिए सेम प्रोसीजर होगा। मिनिमम लिखेंगे एंड देन फिर से हम इस एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, माइनस डालेंगे एंड देन दूसरे कॉलम को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। तो ये गाइस हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है मैक्सिमम का और मिनिमम का। तो आप ये चेक कर सकते हो और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।